हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों सामान्य विज्ञान की एक कड़ी आपके लिए लेके आ रहे हैं दोस्तों, जो कि आपके एसएससी से लेके बीएड तक के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। दोस्तों आपको टॉपिक वाइज सिलेबस जो है सामान्य विज्ञान का करवाया जाएगा, चाहे वो भौतिकी विज्ञान हो, जीव विज्ञान हो या रसायन विज्ञान हो। सभी से जो है टॉपिक वाइज सिलेबस आपको करवाएंगे। दोस्तों आज का हमारा विषय है भौतिकी विज्ञान और टॉपिक है दोस्तों गुरुत्वाकर्षण। एक ऐसा टॉपिक जिसमें से दोस्तों बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। आपको वही क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो कि बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों ये सामान्य विज्ञान की कड़ी का पार्ट नंबर 4 है, तो आप एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है, निर्वात में सैटेलाइट या उपग्रह कैसे रखा जाता है। निर्वात में या सैटेलाइट जो है या उपग्रह जो है कैसे रखा जाता है। ऑप्शंस आपके सुदूर नियंत्रण द्वारा कक्षा में रखा जाता है, पश्च गतिक रॉकेट द्वारा कक्षा में रखा जाता है, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा उत्पन्न करता है, या कक्षा में परिभ्रमण के लिए किसी ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है। तो निर्वात में सैटेलाइट जो है दोस्तों वो होता है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऑप्शन तीसरा दोस्तों, जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होता है उससे जो है सैटेलाइट अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है। तो तीसरा जवाब इसका होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा, वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों। अगला है, चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता। चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत क्यों नहीं पी सकता है। ऑप्शंस आपके, पहला है चंद्रमा पर घनत्व के कारण त्वरण कम है, दूसरा है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, तीसरा है चंद्रमा पर नींबू के शरबत का त्वरित वाष्पीकरण हो जाता है, या फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चंद्रमा पर कोई अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत इसलिए नहीं पी सकता क्योंकि जो है चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। ऑप्शन दूसरा दोस्तों। ठीक है, आया समझ में। अगला देखते हैं अब। अगला सेकंड या लोलक की काल अवधि कितनी होती है। सेकंड लोलक की जो काल अवधि हो कितनी होती है दोस्तों। ऑप्शंस आपके 1 सेकंड, 2 सेकंड, 0.5 सेकंड या 1.5 सेकंड। तो सेकंड लोलक की जो गति काल अवधि होती है दोस्तों वो होती है ऑप्शन दूसरा 2 सेकंड। ऑप्शन दूसरा दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने। अगला देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अगला, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण जो है कैसा हो जाता है। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी कैसा हो जाता है दोस्तों। छोटा जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण का त्वरण का मानक होता है। तो कैसा हो जाता है ये, तो ये हो जाता है दोस्तों बढ़ जाता है। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण जो है बढ़ता है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है। ऑप्शंस आपके, उत्तरी ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर या धरातल पर। पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार होता है दोस्तों, ये होता है ऑप्शन नंबर दूसरा, दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर जो है पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार होता है, याद रखिए दोस्तों। अगला देखिए कि उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है दोस्तों। ऑप्शंस आपके, गहरा बक्सा, अंधा बक्सा, काला बक्सा या ऊंचाई मापी यंत्र। तो उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम है दोस्तों ये है काला बक्सा। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, काला बक्सा जो है उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम है, याद रखिए। अगला देखते हैं।
हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, अंत तक जुड़े रहिए वीडियो के साथ। अगला, बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे? बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकाली उपग्रह जरूरी होंगे? ऑप्शन आपके 3, 4, 2 या 1। कितने जरूरी होंगे ये होंगे दोस्तों ऑप्शन तीसरा 2। दो जो उपग्रह हैं वो जरूरी होंगे, याद रखिए दोस्तों। अगला देखिए, अगला, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि कैसी रहेगी? जब पेंडुलम को हम चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसकी समय अवधि कैसी होगी दोस्तों? ऑप्शन आपके उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी या बढ़ेगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो उसकी समय अवधि है दोस्तों वो हमेशा बढ़ेगी। ऑप्शन 4 इसका जवाब हो दोस्तों। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि हमेशा बढ़ेगी दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं। क्वेश्चन आपका कि किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग कितनी होती है? किसी तुल्यकाली उपग्रह की पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जो है लगभग कितनी होती है? ऑप्शन आपके पहला है 36,000 किलोमीटर, 42,000 किलोमीटर, 30,000 किलोमीटर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये होती है दोस्तों पृथ्वी की सतह से ऊंचाई लगभग उपग्रह की होती है 36,000 किलोमीटर, लगभग 36,000 किलोमीटर ये होती है। ऑप्शन पहला इसका जवाब हो दोस्तों। ठीक है, देखते हैं अगला कि नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है? ऑप्शन आपके शनि, मंगल, बृहस्पति या इनमें से कोई नहीं। तो जूनो नाम है दोस्तों ये है बृहस्पति। नासा के बृहस्पति से संबंधित मिशन का नाम जूनो है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा। ठीक है, करंट अफेयर में भी पूछा जा सकता है दोस्तों क्वेश्चन, ये याद रखिए। अगला है कि कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल कैसा होता है? कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल दोस्तों कैसा हो जाता है? ऑप्शन आपके उस स्थान पर शून्य होता है। दूसरा है चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित होता है। तीसरा अभिकेंद्र के बल के समान होता है। या फोर्थ है उपग्रह के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो पृथ्वी आकर्षण का बल हमेशा दोस्तों ये होगा उस स्थान पर शून्य होता है। ऑप्शन पहला। ठीक है, भारहीनता का जो अनुभव करता है व्यक्ति कृत्रिम उपग्रह के अंदर इसलिए करता है क्योंकि पृथ्वी आकर्षण का बल उस स्थान पर शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला कि दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र कैसा होता है? दौड़ के दौरान जो है धावक का गुरुत्व केंद्र कैसा होता है? तो दौड़ के दौरान धावक का गुरुत्व केंद्र होता है दोस्तों ये होता है हमेशा उसके पैरों के आगे। कैसे? उसके पैरों के आगे होता है। आपने देखा भी होगा दोस्तों जब कोई धावक जो है दौड़ता है तो उसका गुरुत्व केंद्र जो उसका जो भार है दोस्तों वो आगे की ओर अपना कर लेता है, जिसके कारण जो है वो गति ज़्यादा कर लेता है अपनी समय बचाने के लिए। तो उसके पैरों के आगे धावक का गुरुत्व केंद्र होता है दोस्तों। ऑप्शन पहला इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला देखते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ पर होती है? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ पर होती है? ऑप्शंस आपके ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर, पृथ्वी के केंद्र पर या भूपृष्ठ पर। तो ये अधिकतम होती है दोस्तों याद रखिए ये रहती है ऑप्शन पहला ध्रुवों पर। ठीक है, ध्रुवों पर जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, याद रखिए दोस्तों। अगला है
एक कागज का एक टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे? एक कागज का टुकड़ा और एक क्रिकेट बॉल एक ही ऊंचाई से गिराए गए हैं। निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में दोनों एक साथ पृष्ठ पर पहुंचेंगे? ऑप्शंस आपके उनका आयतन बराबर हो, उनका घनत्व बराबर हो, उनका द्रव्यमान बराबर है, उन्हें निर्वात में गिराया जाए। तो दोस्तों जब किन्हीं भी दो वस्तुओं को गिराया जाता है, अगर वहाँ पर निर्वात हो तो वो एक ही समय पर गिरेंगे। इसके कारण से जो है ऑप्शन 4, तो उन्हें निर्वात में गिराया जाए। अगर उन्हें निर्वात में गिराया जाता है कागज़ के टुकड़े को और क्रिकेट बॉल को, तो एक साथ वो, अगर उन्हें निर्वात में गिराया जाता है, ये परिस्थिति उत्पन्न हो तो एक साथ आ सकते हैं। ऑप्शन 4 इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जो कि ऊर्जा का एक प्रभावी स्रोत है? निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में हीलियम प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जो कि ऊर्जा का एक प्रभावी स्रोत है? ऑप्शंस आपकी पृथ्वी, चंद्र, शुक्र या शनि। हीलियम जो है कहाँ पर प्रचुर मात्रा में है दोस्तों? तो ये दोस्तों याद रखिए चंद्र पर। चंद्र पर जो है, चंद्रमा पर हीलियम प्रचुर मात्रा में मौजूद है, जो कि ऊर्जा का एक प्रभावी स्रोत है। तो ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं अब। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल कौन सा है? सबसे दुर्बल यानी सबसे कमजोर बल कौन सा है दोस्तों? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं: गुरुत्वीय बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल या नाभिकीय बल। तो सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बल है दोस्तों, वो है कौन सा? गुरुत्वीय बल। ऑप्शन पहला दोस्तों। ठीक है, अगला देखते हैं हम अब। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कैसे जाएगा? किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच कैसे जाएगा? ऑप्शंस आपके: फर्श पर गिर जाएगा, अचल रहेगा, उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा या स्पर्श रेखीय दिशा में चला जाएगा। तो किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच जो है हमेशा दोस्तों, वो उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। ऑप्शन तीसरा दोस्तों इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या रहता है? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन आपके: द्रव्यमान बदल जाता है परंतु बार उतना ही रहता है, बार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है, बार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, या बार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है। तो इसमें क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न होंगी? तो इसमें होगी दोस्तों कि ऑप्शन दूसरा, बार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है दोस्तों बच्चों को कन्फ्यूज करने के लिए कि किसी वस्तु को अगर चांद पर ले जाया जाता है तो उसका द्रव्यमान कैसा हो जाता है। तो बच्चे लिखा जाते हैं कि द्रव्यमान बदल जाता है, लेकिन असल बात यह है दोस्तों बार बदलता है न कि द्रव्यमान। दोस्तों ये दोनों बातें याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए कि कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? ऑप्शंस हैं: बाहरी गुरुत्वाकर्षण का अभाव, कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है, तीसरा है बाहरी गुरुत्वाकर्षण किंतु अंतरिक्ष यान के भीतर नहीं, फोर्थ है कक्षा में अंतरिक्ष यान में ऊर्जा का न होना। तो कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण होता है दोस्तों, ये होता है ऑप्शन दूसरा, कक्षा में त्वरण भारी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर होता है। ऑप्शन दूसरा इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है,
अगला देखते हैं। अगला, तुल्यकालिक उपग्रह जो होते हैं दोस्तों, उसके परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? तुल्यकालिक उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है दोस्तों? ऑप्शंस आपके 365 दिन, 30 दिन, 24 घंटे या निरंतर परिवर्तनशील। तो निरंतर परिवर्तनशील तो नहीं होंगे दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा, 24 घंटे। 24 घंटों में दोस्तों एक दिन पूरा होता है। इसी अनुसार जो है उपग्रह 24 घंटे में अपनी परिक्रमण की अवधि पूरी करते हैं। तो ऑप्शन तीसरा इसका जवाब होगा दोस्तों 24 घंटे, ठीक है। अगला देखते हैं हम अब, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा जो है किसने दी थी? वो ऑप्शंस आपके न्यूटन ने, आर्किमिडीज ने, गैलीलियो ने या फेराडे ने। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा ये दी थी दोस्तों, याद रखिए, न्यूटन ने। आइजक न्यूटन द्वारा जो है गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा दी गई थी। ऑप्शन पहला दोस्तों, ठीक है। अगला, चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन जो है कब खर्च होता है? ऑप्शंस आपके, उड़ान भरने के समय पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने पर। दूसरा है चंद्रमा पर उतरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने पर। या तीसरा, चंद्रमा से उड़ान भरने पर चंद्रमा के गुरुत्व को पार करने में। या चौथा है पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में। तो अधिकतम ईंधन होगा दोस्तों, ये खर्च होगा ऑप्शन फोर्थ, जब पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को पार करने में जो है अधिकतम ईंधन का खर्च होगा। ऑप्शन 4 दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, अगला, वर्ष 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह को क्या नाम दिया गया है? वर्ष 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शंस आपके, आर्यभट्ट 1, कल्पना 2, भास्कर 1, विक्रम 1। तो 2003 में जो छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उपग्रह था दोस्तों, जिसे मेटसेट का नाम दिया गया था, तो इस उपग्रह का नाम था दोस्तों ऑप्शन दूसरा, कल्पना द्वितीय। याद रखिए दोस्तों, कल्पना चावला के नाम पर ये रखा गया था दोस्तों 2003 में, याद रखिए। अगला है दोस्तों, भारत के चंद्र मिशन का क्या नाम दिया गया है? भारत के चंद्र मिशन को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शंस आपके, विक्रम 1, कल्पना 2, चंद्रयान 1 या इनसेट 5। तो भारत के चंद्र मिशन को दोस्तों नाम दिया गया है, ये दिया गया है ऑप्शन तीसरा, चंद्रयान 1। याद रखिए दोस्तों, ठीक है। और अंतिम है दोस्तों इस टॉपिक का, ये है आपका अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र, जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं, कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, कि अंतरिक्ष एवं संबंधित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र, जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहते हैं, तो ये स्थित है दोस्तों, याद रखिए, अहमदाबाद में। ऑप्शन पहला, गुजरात में है, अहमदाबाद में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। तो नहीं जी दोस्तों, आपकी वीडियो होती है आप पर कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।